एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस पाई इक्वल टू 13, ठीक है। x प्लस पाई इक्वल टू 13 नया कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या इक्वेशन दिया आपको? x प्लस पाई इक्वल टू 13, ओके। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका x इक्वल टू 13 माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल टू 8। क्या मिला आपको x का वैल्यू? 8। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x प्लस 5 में क्या करेंगे? x का जो वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस 5 में। 8 जो मिला आपको सॉल्यूशन मिला। अब इसको पुट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 8 इन LHS, बराबर। ये इक्वेशन जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका x प्लस 5 है और राइट हैंड साइड की आपका 13। सिंप्लीफाई करने पे आपको x का वैल्यू मिला 8। तो जो वैल्यू मिला वो क्या था आपका? सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को मेन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। LHS इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 8 प्लस 5 विच विल गिव यू 13। LHS इक्वल टू RHS, बराबर। तो जब आपका LHS और RHS इक्वल आएगा, जो वैल्यू पुट करने पे आपका LHS और RHS इक्वल आएगा, उससे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन या फिर रूट, ठीक है। If we substitute the value of the solution in the given equation, then LHS is equal to RHS. If we substitute any value in the given equation and get LHS equal to RHS, then that value will be the solution. कोई भी वैल्यू पुट करो x की जगह पे, अगर आपको RHS का वैल्यू मिल जाए तो वो क्या होगा? आपका सॉल्यूशन होगा। अगर वो वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेफ्ट हैंड साइड में अब हम पुट करके देखते हैं 5। क्या पुट करके देखते हैं? 5। तो x प्लस 5 LHS 5 प्लस 5 इज नथिंग बट 10। क्या RHS की वैल्यू मिला आपको? RHS आपका 13 है, यहाँ पे क्या मिला आपको? 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो आप बोलोगे 5 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन और व्हाट इज रूट? एक ऐसी वैल्यू जब जिसको आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको राइट हैंड साइड मिलेगा, तो वो क्या आपका सॉल्यूशन या फिर रूट, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम क्वेश्चन को। डिटरमाइन whether the value given against each of the following quadratic equation or root of the equation। जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, x की 2 वैल्यू दी हुई। कितनी वैल्यू दी हुई है? 2। आपको बताना है ये रूट है कि नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा रूट है कि नहीं है? जब हम x की वैल्यू को इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और सॉल्व करने पे आपको 0 मिलेगा, राइट हैंड साइड मिलेगा, तो वो क्या होगा? रूट होगा, नहीं तो वो रूट नहीं होगा। रूट यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 और चेक करेंगे। LHS लिख देंगे हम लोग इक्वेशन, LHS नोट कर देंगे, ठीक है। LHS में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? x की वैल्यू 1। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 आपका LHS है। 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, ठीक है। कितना हुआ आपका ये? 0। तो हम बोल सकते हैं, सॉरी कितना? 5 माइनस 5, करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या है आपका? 0, जो कि आपका RHS है, जो कि आपका क्या है? RHS है। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हाँ, सो 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम -1 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे? -1 बी पार्ट, ठीक है। अभी एक्स वैल्यू क्या पुट करें हम लोग? -1 LHS में। तो LHS हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करने वाले? -1। नहीं, a मिला ना पहले, हमने 1 पुट करके देखा। दोनों चेक करना है आपको, दोनों वैल्यू चेक करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर पहले नहीं तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू दिया है ना। तो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। -1 का स्क्वायर नहीं, -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। समझा आपको ये? प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो -4 -5, ठीक है। वन माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 9 -9, करेक्ट। प्लस माइनस माइनस, तो 8 आएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -8, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, बरोबर। Therefore, LHS is not equal to RHS. The solution is not thus equation is not. Therefore,
रूट सो -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो x की दो वैल्यू दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है और सॉल्व करना है। अगर आपको RHS मिल रहा है, राइट हैंड साइड मिल रहा है, तो आपका वो सॉल्यूशन करेक्ट है, बराबर ना। तो वो आपका सॉल्यूशन है, वो आपका रूट है, नहीं तो वो रूट आपका नहीं है। इतना सिंपल सम है। नेक्स्ट, यहाँ पे m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और 5/2। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे 2, लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 पुट करेंगे। तो एक क्वेश्चन, substituting m equal to 2 in LHS of the given equation we get LHS 2m square minus 5m। तो 2 into 2 square minus 5 into 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 into 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -2 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS आपका 0 था, बट आपको कितना मिला आंसर -2। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, थर्ड इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। देयरफॉर 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? एक हमने चेक कर लिया। अभी अगली बारी किसकी है 5/2। ठीक है, तो बी पार्ट अभी substituting m equal to 5/2 in LHS of the given equation we get LHS equal to 2m square minus 5m। ठीक है, 2 into 5/2 the whole square minus 5 into 5/2। ओके, पहले आप स्क्वायरिंग करोगे। 2 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 25/4 माइनस 5 into 5 25, 25/2। हाँ, अब कैंसिल होगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, स्क्वायर करने के पहले कैंसिल कर देते, जो कि गलत है। पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर बाद में कैंसिल करना है। 2 1 जा 2, 2 जा, तो ये क्या हो गया 25/2 माइनस 25/2, दोनों भी सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे 0। क्या आ गया 0 equal to RHS। therefore LHS is equal to RHS। the equation is satisfied। so 5/2 is the root of the given quadratic equation। समझा? कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है बस। हाँ, अब तक इजी है, आगे धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे फाइंड के, क्या फाइंड करना है आपको के इफ x इक्वल टू 3 पॉइंट में आ चुका पहला। ठीक है, के कांस्टेंट नहीं, कोई नंबर है। फाइंड के, आपको नंबर फाइंड करना है जब x का वैल्यू 3 होगा। x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। x इक्वल टू 3 क्या आपका रूट, यानी कि इस इक्वेशन में जब आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको RHS कितना मिलने वाला है 0। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है के। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दिया, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपको। x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करूँ तो मुझे RHS कितना मिलने वाला है 0। RHS कितना मिलने वाला है 0। देयरफॉर इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब क्योंकि ये रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करने वाले। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन, क्या हो जाएगा k इंटू के, तो एज इट इज रहेगा 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। तब 9k कितना होगा ये माइनस प्लस माइनस 27 या साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -27 इक्वल टू 0। therefore 9k equal to 27। ठीक है, therefore k equal to 27/9, 9 1 जा 9, 3 जा, therefore k equal to 3। the value of k is 3। आपको क्वेश्चन में क्लियरली पहले लिखा था कि x इक्वल टू 3 रूट है, इसलिए हमने पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्टिविटी दिए, एक्टिविटी में जो बॉक्सेस है वही आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, -7/5 रूट दिया ना यहाँ पे, वन ऑफ द रूट इज -7/5, तो -7/5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। अगले स्टेप पे हाँ, पुट m = -7/5 इन द इक्वेशन, देयरफॉर 5 × -7/5 द होल स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ है आपको पहले से, तो भाई -7/5 लिखना है आपको, -7/5, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को, ये पूरी टर्म को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पूरा एक ही टर्म है, तो पूरे टर्म को एक ही बॉक्स है ना, तो पूरे टर्म को सॉल्व करके आप ये वैल्यू लिखोगे। तो 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, पॉजिटिव होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 49/25 और इंटू 5 है, 5 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 जा, करेक्ट। देखो इस तरीके आपको सॉल्व करना, साइड में 5 × 49/25, 5 1 जा 5 जा, तो आपको क्या मिला 49/5। तो एक ही बॉक्स था, तो हमें आप लिखी 49/5। अभी ये प्लस माइनस, बट नीचे क्या दिया आपको, प्लस का साइन दिया, यानी कि आपको इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखनी है वो कैसे लिखनी है आपको, माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया, तो 7 2 जा 14, -14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -14/5, -14/5। किधर, ये हमने सॉल्व नहीं किया, माइनस प्लस माइनस होता ना, किधर, हाँ, तो -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर क्या होगा, -7 × 7, -7 × -7, तो माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई के टाइम पे प्लस हो जाता है सीधा। और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, +2 और -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -14/5 एक प्लस के = 0। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने टाइम पे डिनोमिनेटर सेम है, 49 प्लस माइनस माइनस, तो 49 - 14/5, 49 - 14/5 कितना होगा, 35/5, ठीक है। 5 1 जा 5 7 जा, करेक्ट। तो k = -7 + 7 है ना यहाँ पे, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा ये, -7। समझा आपको, ये एक्टिविटी क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, आपको लगता है बहुत ईजी है, कई बार लोग इसी के चक्कर में क्या करते थे, गड़बड़, तो शांति से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो आप साइड में अलग से सॉल्व करें, जैसे हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2, आपको ऑलरेडी एक रूट दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पिछले से जैसे ही ये आपका, यानी कि इसमें अगर मैं x का वैल्यू -2 पुट करूँ तो RHS कितना मिलेगा, 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, वन ऑफ द रूट मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशन इज -2 पुट करने पे आपको RHS 0 मिलेगा यहाँ पे। तो x = -2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर सेटिस्फाई द गिवन, मिलेगा, आप चेक कर सकते हो वापस, ठीक है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो मिलना ही है वो। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = -2 इन द गिवन इक्वेशन, तो इक्वेशन आपका x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, -2, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करना है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज। अब -2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस -2k -2 = 0, ये हो गया 8 -2k -2 = 0। अभी 8 और 2 नंबर है आपके, 8 - 2 6, प्लस माइनस माइनस ना 6 -2k = 0, देयरफॉर -2k = -6, माइनस माइनस कट हो जाएगा, कट हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो k = 3। समझा आपको ये, तो आप इसमें 0 किधर मिला, किधर, अभी आप इस इक्वेशन में ना इसमें 3 पुट कर दो, 2x² + 3x - 2, फिर इसमें आप x का वैल्यू -2 पुट करके सॉल्व करें तो आपको 0 मिलेगा RHS। आपको k फाइंड करना था, k फाइंड करना, k 3 होगा,
और फिर बाद में जब x का वैल्यू आप -2 पुट करोगे तो आपको RHS 0 मिलेगा।